हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हो चुका है 8 जून 2020 सोमवार का दिन और आइए बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में। जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब 20 मिनट के अंदर आ जाएगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। कीमत इतनी कम कि आप भी कहेंगे वाओ। आपको बता दें दोस्तों कि मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जा रहे जो किट है उनमें रिपोर्ट आने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IIT के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने कोविड-19 की जांच के लिए टेस्ट किट विकसित कर ली है, जो कि महज 20 मिनट में पता कर देगी कि कोरोना वायरस है या फिर नहीं। आपको पता होगा कि पिछले 5 महीनों में कोरोना वायरस के टेस्ट में देरी भी एक समस्या बनी हुई है। ये अब खत्म हो चुकी है और कीमत इतनी है दोस्तों, महज 550 रुपए इसकी कीमत तय की गई है। और जैसे ही इसका उत्पादन और तेजी से होगा 350 रुपए में ही कोरोना का टेस्ट हो जाएगा। साथ ही खबर निकल के आ रही दोस्तों, इन लोगों को मोदी सरकार देगी सालाना 36,000 रुपए, यानी कि महीने के 3,000 रुपए। कैसे, तो आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो भी मजदूर लोग हैं उनको मोदी सरकार 3 तरह की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के तहत उन्हें सालाना 36,000 रुपए दिए जाएंगे। इनमें से 18 वर्ष से लगा करके 40 साल की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति है तो वो इसका लाभ पा पाएगा। कैसे, तो बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि मोदी सरकार की स्कीम है, इसके जरिए लगभग लघु व्यापारी हो या फिर कोई भी उनको पेंशन मिलेगी। और वो सभी आदमी जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच में है और जिनकी प्रति माह की आमदनी 15,000 रुपए से कम है, वो इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने अभी तक भी खाता नहीं खुलवाया तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर LIC के ऑफिस जाकर के या EFO या EPFO ई मित्र सेंटर कहीं पर भी इसका खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 3 दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड, IFSC कोड के साथ सेविंग या फिर जनधन अकाउंट और आपका मोबाइल नंबर, बस। और खबर ये निकल के आ रही दोस्तों कि भूल जाइए FD। यहाँ पैसा लगाने वालों को 1 महीने में 10% से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। कहाँ, तो आपको बता दें कि देश के ज्यादातर बैंक लगातार FD की ब्याज दरें घटा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शेयर बाजार में तेजी आई है। ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो छोटे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बड़ा मुनाफा हासिल कर सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में जब लॉकडाउन था तब तकरीबन 7 लाख नए लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, खाता खुलवाए हैं और 10% से ज्यादा रिटर्न पाया है 1 महीने के भीतर ही। आप भी इसके बारे में अधिक जानकारी अपने नजदीकी म्यूचुअल फंड के ऑफिस से ले सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों, कोरोना काल में सस्ते में सोना खरीदने का मौका भी आपके पास आ चुका है। आज से ही मोदी सरकार की जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, उसकी 3री सीरीज यानी कि 3rd सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुकी है और 12 जून तक चलेगी। यानी कि आप ऑनलाइन सस्ते में सोना खरीद सकते हो। आपको केवल पैसे लगाने हैं, न तो आपको घर से बाहर जाना है, न कहीं जाना है। और जब सोने के भाव महंगे हो जाए तब ऑनलाइन ही वापस बेच सकते हो। इसमें आपको कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना होता है और अधिकतम 4 किलो तक सोना आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, जिसमें कम से कम 2.5% रिटर्न की तो गारंटी आपको मिलती है अगर 6 महीने पर भी आप जमा रखते हो सोने को। तो यह चीज आप अपने नजदीकी बैंक या फिर होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस या फिर चुनिंदा डाकघरों में भी खोल सकते हो। साथ ही खबर निकल के आ रही, किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती लोन देगी सरकार। अब KCC वालों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको पता हो तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। इसके तहत विशेष आर्थिक पैकेज में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती लोन देने का सरकार ने निर्णय किया है, जो कि आम किसानों को तक सीधा पहुंचाया जाएगा। अब बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का किसानों को लोन मिल जाएगा, जो कि पहले 1,60,000 रुपए तक था। और इतना ही नहीं दोस्तों, लोन लेने के जो तरीके थे उन्हें भी अब आसान कर दिया है और जो दूध डेयरी से जुड़े हुए किसान है वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। साथ ही दोस्तों खबर ये निकल के आ रही कि एक और सरकारी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। आज से ही अब आपको सस्ता लोन मिलेगा, जिसका नाम है दोस्तों केनरा बैंक। केनरा बैंक ने अपनी फंड की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी कि MCLR में 0.20% की कटौती की है। बैंक ने बयान में कहा कि संशोधित लोन दरें जो है वो आज से ही चालू हो जाएगी, यानी कि लोन भी जल्दी मिल जाएगा। उसके अलावा रेपो रेट में भी 0.40 बेसिस पॉइंट की कटौती की, यानी कि सस्ता भी मिलेगा 40 पैसे। और दोस्तों खबर ये निकल के आ रही कि 30 जून तक अगर आपने नहीं किए ये काम तो हो सकती है मुश्किल। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश में 2 महीने से भी अधिक समय तक का लॉकडाउन रहा। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई वित्तीय कामों की समय सीमा 31 मार्च से आगे खिसका करके 30 जून कर दी थी। ऐसे में वो काम जो आपको 30 जून तक निपटाने हैं, अगर अभी तक नहीं निपटाए हैं तो उनको दोस्तों आपको बता दें कि 30 जून तक एक तो पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ITR भरने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 मार्च रखी थी, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ा दिया। ऐसे में अगर आपने अभी तक भी नहीं करवाया तो 30 जून तक आपके पास मौका है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कोई भी बैंकिंग का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे जहां पर पैन अनिवार्य होगा। उसके अलावा दोस्तों पिछले वित्त वर्ष का रिवाइज्ड ITR आपने नहीं दिया तो वो भी जरूरी है। जुर्माने से बचना है तो PF खाते में भी पैसे जमा कर सकते हैं आप। 30 जून लास्ट डेट है इसकी भी। उसके अलावा टैक्स से बचना है तो इसी महीने में आप पैसे इन्वेस्ट कर दे कहीं पर, ताकि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C 80D के तहत आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। PF जारी रखना चाहते हैं तो फॉर्म भर दें। सीनियर सिटीजन स्कीम में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी भी आखिरी तारीख 30 जून है। और दोस्तों खबर ये निकल के आ रही कि 80 दिन बाद पहली बार पूरे देश में बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आइए आपको बताते हैं फटाफट नई रेट्स क्या चल रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 मार्च को लास्ट दिन जो है पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव किया था। उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में
रोज बदलाव करना बंद कर दिया था। जबकि आपको पता हो तो डेली कुछ पैसे या तो बढ़ती है या घटती है, लेकिन पिछले हफ्ते में कच्चे तेल की कीमतों में 20% की तेजी आने के कारण आज फ्यूल प्राइस में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल में लिहाजा दोनों की खुदरा कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और इसी के तहत आज पेट्रोल के भाव में दिल्ली के अंदर 71 रुपए 86 पैसे तो डीजल के भाव 69 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों मुंबई में पेट्रोल 78 रुपए 91 पैसे तो डीजल 68 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। इसके अलावा चेन्नई में भाव देखने तो वो भी आप देख सकते हैं कि 76 रुपए 07 पैसे पेट्रोल के भाव है तो डीजल के भाव 68 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर चल रहे हैं। आप कौन से जिले में या राज्य में रहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके राज्य के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव भी आप तक पहुंचा सकूं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके राज्य का नाम जरूर लिखना। साथ ही आपको अगली खबर बता दें कि 25,000 रुपए से कम सैलरी और नौकरी गंवाने वालों को सरकार देगी कैश। ये मांग की है दोस्तों उदय कोटक ने। सीईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने शनिवार को केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों की सैलरी 25,000 रुपए से कम है, उनकी नौकरी चली गई है, तो ऐसे लोगों के खाते में सरकार को सीधे कैश ट्रांसफर करने चाहिए, क्योंकि उन्हें नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ा है। तो ऐसे में अगर उन लोगों को सीधा हाथों में कैश मिल जाता है या फिर बैंक के थ्रू कैश मिल जाता है तो उनके लिए जिंदगी जीना जो है वो और ज्यादा आसान हो सकता है। और साथ में दोस्तों आपको खुशखबरी बता दें, कल भी बताया था, आज और बता देता हूँ कि 3 राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है ये कंपनियां। आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप तमिलनाडु, राजस्थान या उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके ट्रैक्टर बुक करा सकते हैं। ये स्कीम दोस्तों मेसी ट्रैक्टर द्वारा चलाई जा रही है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है। तो अगर आपको खेती से जुड़े कुछ भी काम करवाने तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ट्रैक्टर बुकिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों खबर यह निकल के आ रही है कि कोरोना की दवा बनाने वाली 2 कंपनियों का होगा विलय, यानी कि दोनों मिलकर के मर्ज होकर के एक कंपनी बन जाएगी। एस्ट्राजेनेका और जिलाइड में बातचीत बन चुकी है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पीआईसी और रेमडेसिविर निर्माता के बीच कोई भी सौदा वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाएगा। एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन की 2 अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी करार किया है, यानी कि समझौता किया है। बाकी दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि लॉकडाउन में जिन लोगों ने 1 लाख रुपए लगाए थे उनके 1.25 लाख रुपए बन चुके हैं, बम्पर मुनाफा मिला है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा ताकि आप भी उन पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों खबर यह निकल के आ रही है कि कोरोना संकट के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर पड़ी महंगाई की मार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि एसबीपी की ओर से जारी अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई के कारण हालात न सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्थाओं बल्कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भी खराब है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में लोग महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई की मार पाकिस्तान पर पड़ी है। पाकिस्तान रुपए में 2020 के दौरान अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में हालात को काबू करने के लिए पाकिस्तान को ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। और खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सरकारी बैंकों ने मोदी सरकार के आदेश के बाद छोटे उद्योगों को 5 दिन में बांटे 8,320 करोड़ रुपए के बिना गारंटी वाले लोन। इस बात की जानकारी दोस्तों आपको बता दें कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट करके दी है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100% आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 17,705.64 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अपडेट की, आर्थिक मंदी के बावजूद भी भारत पर रहेगा दुनिया का दबदबा, नहीं दुनिया पर रहेगा भारत का दबदबा। ये कहना है दोस्तों उद्योगपति गौतम अडानी का। उन्होंने माना है कि अगले कई दशक तक भारत दुनिया का विनिर्माण और सेवाओं का प्रमुख केंद्र बना रहेगा। साथ ही भारत की आर्थिक विकास दर भले ही घटी हो, लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने जो अच्छा काम किया है, इसी वजह से दूसरे देशों को भी भारत के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। और दोस्तों खबर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में अच्छी खबर निकल के आ रही, कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 73.24% पहुंची। अब तक 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं। ये कहना है दोस्तों रघु शर्मा, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 73.24% तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10,385 पॉजिटिव मरीजों में से 7,606 लोग इस महामारी को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी दोस्तों अगर अपन बात करें देश भर की यानी कि भारत की संपूर्ण, तो भी रिकवरी रेट बढ़ रही है धीरे धीरे। और खबर ये निकल के आ रही दोस्तों, आपका वाहन BS6 है या नहीं, इस खास स्टिकर से आप लगा सकते हैं पता। सड़क व परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। क्या है दोस्तों रिपोर्ट, तो आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक हर BS6 वाहन के ऊपर रजिस्ट्रेशन के समय एक हरी पट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह पहचानने में मदद मिलेगी कि यह वाहन नए मानकों के अनुरूप है या नहीं। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो से लेकर के टाटा नेक्सॉन तक देश की 5 बेस्ट सेलिंग डीजल गाड़ियां, जो कि कम कीमत में देती हैं आपको शानदार फीचर्स, जिनमें शामिल है महिंद्रा बोलेरो, टाटा नेक्सॉन के अलावा हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV 300 और फोर्ड इकोस्पोर्ट।
और खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत अब आप 60 साल से पहले भी निकाल सकते हैं खाते से पैसा। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को 60 साल के बाद पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए नया नियम निकाल दिया, जिसके तहत आप 60 साल से पहले भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको आर्थिक संकट की घड़ी में पैसे निकालने का मौका इससे मिल पाएगा। और खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान है दोस्तों। छात्रों, शिक्षकों को और अभिभावकों को हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद से ही खोला जाएगा। दोबारा स्कूल खोलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। और आपको बता दें दोस्तों, कुछ सरकारी नौकरी से जुड़े हुए अपडेट, सरकारी नौकरी लाइव अपडेट आप देख सकते हैं कि रेलवे, पुलिस समेत कई विभागों में भर्तियां निकली हुई है। बिना परीक्षा के सीधा चयन होने जा रहा है, जहां पर 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान पुलिस में भी बम्पर भर्तियां निकली हुई है, जिसमें भी आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी है। 2500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती के लिए सरकार ने आवेदन मांगे हैं। इसके लिए दोनों खबरों की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी में भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है, भारतीय सेना में भर्तियां निकली हुई है। 10वीं और 12वीं पास जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। और खबर ये निकल कर दोस्तों, कोरोना से पस्त इकोनॉमी को रफ्तार देने की तैयारी चल चुकी है। चीन जो है लोगों को बांट रहा है अरबों रुपए के कूपन। आपको पता हो तो बीजिंग की ई-कॉमर्स कंपनी JT.com जो है शनिवार से ही कूपन दे रही है। यानी कि अगर कुछ भी आप शॉपिंग करते हो तो उस पर आपको कूपन मिलेंगे। अरबों रुपए के कूपन बांटे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे, तो इससे दोस्तों अर्थव्यवस्था ऊपर आ पाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकेगा। और खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 55 वर्ष से ज्यादा के जो भी पुलिसकर्मी थे उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी भी लगातार कोरोना के शिकार हो रहे हैं। राज्य में अब तक करीब 3000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में 30 पुलिसकर्मियों की जान भी दोस्तों कोरोना की वजह से जा चुकी है। इसी के मद्देनजर सरकार ने 55 साल से ज्यादा उम्र के जो भी पुलिसकर्मी थे उन्हें दोस्तों फिलहाल छुट्टी के लिए भेज दिया गया है। पेड लीव पर भेजा गया है, यानी कि वो घर पर रहेंगे, फिर भी उनकी सैलरी चालू रहेगी। और खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, चीन और भारत के बीच बंद नहीं हुए हैं सुलह के दरवाजे। सीमा विवाद पर फिर होगी बात। अगली वार्ता कब होगी इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका ऐलान बहुत ही जल्द हो पाएगा। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सांसद की भतीजी को नहीं मिला वेंटिलेटर, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया है। और अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली में मंच से लेकर मास्क तक सब भगवा कलर के थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, पार्टी के मुताबिक पहली वर्चुअल रैली को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड रिस्पांस मिला। फेसबुक पर बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली को 14 लाख से अधिक व्यूज मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पता हो तो देख सकते हैं कि आने वाले चुनावों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और खबर यह निकल कर आ रही दोस्तों, बिना लक्षण वाले लोगों की भी कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका दायर की गई है, यानी कि आम जन द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है कि जिनका लक्षण नहीं दिख रहा हो ऐसे में उनकी भी कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि इससे पहले ही पता चल सके कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। और साथ ही खबर निकल के आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर सेना की बड़ी सफलता हासिल की है। हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और खबर निकल के आ रही कि अलीगढ़ में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हो चुका है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 जून की सुबह एक एनकाउंटर के बाद अवैध हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए तस्कर का नाम योगेश उर्फ पंडित पप्पू था। पप्पू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित भी कर रखा था। ऐसे में उसके रिमांड के बाद पता चला कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलने का खुलासा हुआ और पुलिस ने फैक्ट्री के ऊपर छापा मार दिया है, भंडाफोड़ कर दिया है, 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही खबर निकल के आ रही, केजरीवाल सरकार ने दिए दिल्ली बॉर्डर खोलने के आदेश। बिना पास के भी अब आप कर सकते हो दिल्ली के बाहर आवाजावी। और अंतिम अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, कोरोना के मामलों में चीन से भी आगे निकल चुका है महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 85,000 के पार हो चुका है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि पिछले 24 घंटों में हुई है। बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना। अब तक की जो भी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे वो आपको जानने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी काम की खबरें पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।